हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 38 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है। इसकी लेंथ 14 इंच चाहिए। इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 15 इंच लिया हूँ। शोल्डर 5.5 इंच पर, आर्म होल 5.75 इंच। इसे सीधा कर लेना है। चेस्ट साइज के 4th पार्ट है 9.5 इंच। यहाँ 9.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और 1.25 एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। वेस्ट है हमारी 34 साइज, उसमें 1 इंच डार्ट के लिए और 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी तरह मार्किंग करके लाइन खींच ली हूँ। नेक के लिए नेक विड्थ 2.5 और नेक डीप, ये बैक नेक की लेंथ है 8.5 इंच। नीचे से चौड़ाई ज़्यादा कर रही हूँ। नीचे से 3 इंच पर मार्किंग करके इसे नेक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। बैक आर्म होल शेप भी इसी तरह से ड्रॉ कर लूँगी और नेक की तरफ 0.25 इंच की डाउन करूँगी और इसी शेप में कट कर लूँगी। इसमें थोड़ा काट लगा लूँगी। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। पहले एक लाइन खींच लूँगी और फ्रंट पार्ट की लेंथ 1 इंच ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में बेल्ट की जॉइनिंग में 1 इंच चला जाएगा, इसलिए। ये 4 डार्ट में बनाऊंगी। ये फ्रंट ओपन में है, इसलिए फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्जिन बैक पार्ट की शेप में ही ड्रॉ कर लेनी है। 1/2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद बैक पार्ट को रख लूँगी और सेम टू सेम इसी शेप में ड्रॉ कर लूँगी। ये 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज के लिए 1 इंच ज़्यादा ली हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 इंच और नीचे की तरफ 1 इंच ज़्यादा चाहिए। फ्रंट नेक के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और नीचे से 3 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। नीचे से थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई चाहिए, इसलिए, और नेक शेप इसी तरह से दे दूँगी। फ्रंट आर्म होल शेप 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेना है। बेल्ट के लिए मार्किंग कर लूँगी 12 इंच पर, ऊपर से 12 इंच पर, और एक लाइन खींच लूँगी। फ्रंट की तरफ 1 इंच और बेल्ट की तरफ 2 इंच पर इसे मार्क लगा के शेप दे दूँगी, कर्व शेप। और यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। नीचे की
डार्ट के लिए लेंथ 2 इंच और साइड से 1 इंच करके इसे मार्क लगा लेनी है। और 20 की डार्ट के लिए 1.5 इंच पर इसी तरह से और आर्म होल की तरफ भी 1.5 इंच पर इसे मार्क लगा लेनी है। और इस तरफ से 2 इंच पर इसे मार्क करके उस डॉट पर लाइन खींच लेना है और आर्म होल की तरफ ही इसे ही लाइन खींच लेना है। यहाँ एक डॉट की राउंड शेप होना चाहिए इसी तरह से। और नेक की तरफ जो डार्ट दी है वो उस जगह के बीच में जितना होता है उसमें डार्ट की लाइन खींच ली हूँ। और इसी से मैं कट कर लेनी है। बेल की कटिंग कर रही हूँ। बेल की जॉइनिंग को काट लूँगी। अब आर्म होल शेप भी काट लेना है। शोल्डर्स को भी काट लेना है इसी तरह से और नेक को भी इसी तरह से काट लेना है। उसके बाद जॉइनिंग को खोल लेनी है। ये 2 पार्ट होगी फ्रंट की और ये बेल्ट की 2 पार्ट। बेल्ट में 1 इंच ज़्यादा है इसलिए ये काट लूँगी। ये यहाँ डार्ट लगाने से ये इक्वल हो जाएगा। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई। इसी शेप में मेन फैब्रिक को भी काट लेना है। इस मेन फैब्रिक पर यही पार्ट रख कर काट लूँगी। सभी पार्ट्स काट ली हूँ। ये बैक पार्ट है और नीचे के वो फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को इसे मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच कर लेनी है सभी तरफ की सिलाई करके। और फ्रंट पार्ट को भी इसी लाइनिंग के साथ अटैच कर लेनी है पहले। मैंने सभी पार्टों को अटैच कर लिए है मेन फैब्रिक के साथ। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे काट कर लेनी है। इसी तरह सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर ली है। ये फ्रंट पार्ट है दोनों। इसमें डार्ट की जो निशान लगाई थी उसमें पहले एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद डार्ट को सिल लेनी है। ये बैक पार्ट की डार्ट के लिए लगा रही हूँ निशान। यहाँ से 4.5 इंच की दूरी पर लगा रही हूँ और लंबाई 4.5 इंच है। और बीच में 1 इंच की डार्ट लगा लूँगी इसे ही। निशान के दोनों तरफ 1 इंच की इसे मार्क लगा लूँगी। सारे डार्ट को मैंने सिल ली हूँ। और बेल्ट को भी मैंने इसे सिल ली हूँ। इसके बाद बेल्ट को अटैच कर लेना है ऊपर के पार्ट के साथ इसे ही। दोनों पार्ट मैंने ज्वाइन कर ली हूँ। और उसके बाद हुक पट्टी लगानी है। इसे डबल फोल्ड करके हुक पट्टी को सिल कर पीछे की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। और आई पट्टी भी उल्टी की तरफ से सिलाई करके ऊपर की तरफ मोड़ के लगा लेनी है।
अब मैं बेल्ट के नीचे पट्टी लगा रही हूँ, कमर पट्टी। इसके लिए 1.5 इंच कपड़ा को फोल्ड करके डबल करके इसे पट्टी को सिल ली हूँ। ये 1.5 इंच की पट्टी है, उसे डबल फोल्ड करके इसे कमर पट्टी जॉइन कर रही हूँ। पहले ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद सिलाई को ऐसे पट्टी को पलट कर टॉप स्टिच दे रही हूँ। धागे को काट लेना है। उसके बाद पट्टी को नीचे की तरफ पलट कर इसे एक सिलाई लगा लेनी है। जैसे एक कमर पट्टी हो गई, दूसरी कमर पट्टी भी ऐसे ही लगानी है दूसरे पार्ट में, और बैक साइड में भी ऐसे ही कमर पट्टी लगा लेनी है। बैक पार्ट में लगा रही हूँ, बैक पार्ट की कमर पट्टी भी लगा ली हूँ। अब शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ होना चाहिए और शोल्डर में 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसे 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ। दोनों शोल्डर्स ऐसे ही ज्वाइन कर लेनी है। शोल्डर ज्वाइन स्लीव में पट्टी लानी है। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसलिए यहाँ मैं पट्टी लगाऊंगी और एक पट्टी है ये। शोल्डर्स के जॉइंट को पीछे की तरफ करके इसे सिलाई लगा लेनी है। और सारे आर्म होल पर इसे घुमाकर सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को पलट कर इसे ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच दे देनी है। उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करके पीछे की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। इसे सारे राउंड में सिलाई लगा लूँगी इसी तरह से। कपड़े पट्टी को अच्छी तरह से फोल्ड करते जाना है। पूरी आर्म होल में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ की सिलाई हो गई, अब दूसरी तरफ की सिलाई भी इसी तरह से कर लूँगी।
दूसरी तरफ की सिलाई लगा ली हूँ मैंने। अब स्लीव में डिजाइनिंग करने के लिए एक पट्टी थी, ब्लाउज की ही पट्टी है ये, इसे पीछे की तरफ डबल फोल्ड करके सिल ली हूँ पहले। उसके बाद इसे 2 पीस करके 2 स्लीव के लिए काट ली हूँ। उसके बाद बीच में एक मार्किंग करके शोल्डर से इसे जॉइनिंग कर रही हूँ आर्म होल में। पहले किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। ये सीधी पट्टी है, इसलिए जब कार्व शेप में आ जाएगी वहाँ एक सुन्नत देनी है। इसी तरह से पट्टी को इसे घुमाकर एक सुन्नत देकर सिलाई लगा लेनी है। आधा सिलाई होगी एक आर्म होल के, और दूसरी साइड की ही सिलाई लगा लेनी है। जब इसी से राउंड शेप में आ जाती है तब एक सीधी पट्टी को एक सुन्नत देकर इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। और यहाँ थोड़ी सी मोड़ लेनी है पट्टी को, ताकि धागा नहीं निकल पाए और देखने में भी अच्छी लगे। और दूसरी किनारे की सिलाई भी कर लेनी है। पट्टी को अच्छी तरह से बिठा कर सिलाई कर लेनी है। एक आर्म होल की पट्टी की सिलाई हो गई और दूसरी आर्म होल की भी ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। धागे को काट लेना है। अब नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। इसके लिए सेम कलर के जो पट्टी में थे उसी कलर के पाइपिंग लगा रही हूँ। ये 1.5 इंच चौड़ा पाइपिंग लगा रही हूँ पट्टी। इसे औरत में काट ली थी। पहले किनारे की एक सिलाई लगा रही हूँ। पट्टी को मैंने डबल कर ली थी। इसी तरह से डबल करके सिलाई लगाते पूरी नेक को ऐसे ही कर लूँगी। अब जब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे थोड़ी सी ट्रिम कर लेनी है, ताकि पाइपिंग अच्छी तरह से निकले। और छोटी छोटी कट लगा लेनी है पूरी नेक पर। कट लगाते वक्त सिलाई नहीं काटना चाहिए। अब पाइपिंग को इसे ही पलट कर थोड़ी सी निकाल कर इसे पाइपिंग बनाते हुए सिलाई लगाते जाना है। जितना चौड़ा पाइपिंग चाहिए उतना निकाल कर सिल लेना है इसी तरह से। इसे ही पूरी राउंड में सिलाई लगा लूँगी। और इसे काट कर थोड़ी सी इसे मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को पक्का कर देनी है।
पाइपिंग लग गई है। नेक और आर्म होल की फिनिशिंग हो गई। अब साइड में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद उल्टे करके फिटिंग कर लेनी है। पहले सीधी तरफ की साइड में सिलाई लगा लेनी है, एक सिलाई इसी तरह से। ये सीधी साइड है। बाद कपड़े को जो एक्स्ट्रा टेढ़ है उसे काट लेना है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये मैं सीधी साइड पर सिलाई लगा रही हूँ। अब कपड़े को उल्टे कर लूँगी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख कर इसे सिलाई लगा रही हूँ, फिटिंग की सिलाई। और दूसरी तरफ भी 1 इंच छोटे हुए सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग हो गई हमारी ब्लाउज की। ब्लाउज रेडी है। हमारी स्लीवलेस ब्लाउज रेडी।